नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सरहद पर मुश्किलें हैं क्योंकि आतंकवादी दूसरी तरफ है और घर के अंदर लड़ाई लड़नी है माओवादियों से। और ये माओवादियों को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अमित शाह ने 2026 की डेडलाइन तय कर रखी है। और यही वजह है कि लगातार जहां पर भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं। अब चर्चा महाराष्ट्र की क्यों? क्योंकि गढ़चिरौली में एक बार फिर से ऐसे नक्सलवादियों को मारा गया है जो कि परेशानी का सबब बन रहे थे, जिन्हें काफी दिन से ढूंढा जा रहा था। और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में गढ़चिरौली में सफाई अभियान लगातार जारी है। हालांकि सबसे पहले गोली नहीं मारी जा रही है, पहले बहुत समझाया जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको बाकायदा सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसके बाद सबक सिखाया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है अनुपम प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी। और गढ़चिरौली का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि पिछले लंबे वक्त से वहां पर नक्सलवाद फल फूल रहा था। फडणवीस सरकार इससे पहले भी जब आई तब भी नक्सलवादियों पर इसी तरीके से एक्शन, और आज भी 4 एनकाउंटर। देखिए रोहित, देवेंद्र फडणवीस की सरकार के आने के बाद आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में जो दुर्दांत नक्सली थे, जिन पर 75 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, आप इनाम से समझ सकते हैं कि वो कितने खूंखार नक्सली होंगे। उन सब ने अगर सरेंडर किया है तो ये सरकार की कानून व्यवस्था का हनक है, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का हनक है, जिससे उन नक्सलियों को जो कल तक लोगों की जान लेते थे, बेकसूरों को मारते थे, उन लोगों ने हथियार डाल दिया है। या तो सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद जेल भेजे गए, या फिर वो जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है उसमें वो ढेर कर दिए गए। आपको गढ़चिरौली के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये गढ़चिरौली की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है गढ़चिरौली में पुलिस को, जो और सीआरपीएफ को। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जब आप देखेंगे तो ये जंगल पड़ता है। इस जंगल को समझने के लिए यहाँ एक बार जाना जरूरी है। अब जब वहां जाएंगे ना तो मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं। दिन में ही आपको लगेगा एकदम सुनसान, एकदम वीरान, और मतलब अभी सूरज ठीक से ढलता भी नहीं है लेकिन वहां अंधेरा हो जाता है, इतने घने जंगल है वहां पर। इस जंगल में अगर मान लीजिए आपने गाड़ी रोक दी या किसी भी वजह से आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो लोग ये दुआ करते हैं भगवान से कम इस जंगल से उन्हें बाहर निकालने का किसी तरह मौका मिल जाए। ये स्थिति होती है, इतना डर होता है इस जंगल में। अब इस जंगल के 2 हिस्से हैं, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। और उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है, ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ही हुआ। लेकिन दक्षिणी हिस्सा जो इस जंगल का है वो अभी भी अति नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है। अभी जो हम जिस खबर को लेकर गढ़चिरौली जंगल की चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको पता है कि जो हथियार मिले हैं नक्सलियों के पास से वो बहुत आधुनिक हथियार हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक सेल्फ लोडिंग राइफल, 2 303 राइफल, इसके अलावा वॉकी टॉकी मिले हैं, कैंपिंग मटेरियल मिला है, नक्सली लिटरेचर मिला है। ये सब सीज किया गया है। एडिशनल एसपी रमेश और 12C की 60 पार्टियां, जिसमें 300 कमांडो शामिल थे, सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है। तब जाकर ये बड़ी कामयाबी मिली है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की बड़ी कामयाबी है। लेकिन कुछ आंकड़ों के जरिए अगर भी हम बता दें कि किस तरीके से पिछले कुछ वक्त में सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड अपनाया है, ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र से नक्सलवाद कैसे मिटाया? 20 मई 2025 गढ़चिरौली पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और उन सबको सबक सिखाया गया। इसके अलावा 36 लाख रुपए का एक इनामी था, हथियार भी बरामद किया गया। और ये एक बड़ी कामयाबी सरकार की तरफ से थी, प्रशासन की थी। एक ऑटोमेटिक SLR राइफल, एक 303 राइफल, 3 SSR राइफल, 2 हैंडगन सहित कुल 7 हथियार बरामद किए गए। ये सब कुछ फडणवीस सरकार में हो रहा है और लगातार नक्सलवादियों को मिटाया जा रहा है। जनवरी 2025 की बात सुनिए।
तारका सिदाम सहित 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरकार की पहली मंशा यही है कि वो नक्सलियों का सरेंडर करवाए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़े और उन्हें सभी सुविधाएं दे। तारका सिदाम दंड कारालय जोनल कमेटी की सदस्य और 38 वर्षों से नक्सल आंदोलन में सक्रिय रहा, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नक्सली था और क्यों इसको प्रशासन काफी दिनों से खोज रहा था। 23 जून 2024 को गढ़चिरौली में नक्सल कमांडर गिरधर और उसकी पत्नी ने मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया। वही हम बार बार कह रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं सारी सुविधाएं दी जा रही, लेकिन जो सरकार को आंख दिखा रहे हैं, परेशानी का सबब बन रहे हैं, उन्हें तारका सिदाम का नाम सुना था। तारका सिदाम का वो एक लेडी नक्सल थी, नक्सलवादी थी, और उसका खौफ इतना था, इतना ज्यादा खौफ था कि 36 लाख रुपए का, ये हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये उसी की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, 36 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम रखा गया था। उसने बहुत बड़ी टीम तैयार कर ली थी। सोचिए गढ़चिरौली के जंगल में, और ये लोग, इन लोगों का एक रेड कॉरिडोर था जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से शुरू होता था और सीधा आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक चला जाता था। इनके खिलाफ, और कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि तारका सिदाम जैसे लोग पकड़े जाएंगे। आपको याद है जो बसवराज है, जो इन सबका मुख्य नेता था, माओवादियों का सर्वोच्च नेता था, वो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़, इसी गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ढेर हुआ है। 1.5 करोड़ का इनाम था उसके ऊपर, 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि इन नक्सलियों ने कितने बेगुनाहों को मारा होगा और भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुके होंगे। हम अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि भारत को 2 मोर्चों पर लड़ना है। वो जो आधा मोर्चा जो है, वो आधा मोर्चा, एक तो क्या, उस आधे मोर्चे का एक हिस्सा नैरेटिव वॉर का है और दूसरा हिस्सा ये नक्सलवाद का था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा, ये जो इलाके थे, यहां पर आपको मतलब दिन में भी डेवलपमेंट के काम नहीं होने दिए जाते थे। ये नक्सली रोक देते थे, लेवी वसूलते थे, आम लोगों को, बेकसूरों को मारते थे। कोई अगर पुलिस का साथ देता था तो उसका सिंद्रा कर दिया जाता था। सिंद्रा एक टर्म होता है। सिंद्रा में क्या होता है कि पत्थर से, किसी भारी पत्थर से इंसान के सिर को कुचल दिया जाता है, मतलब कुछ बचता नहीं है। तो इस तरह से ये नक्सली मारते थे। अच्छा, अभी भी सरकार का वही, अनुपम जी, अभी भी सरकार का वही कॉन्सेप्ट है कि पहले सरेंडर करने के लिए बोलते हैं कि आइए आपको सारी सुविधाएं दे देंगे, इस मुख्य धारा से जोड़ देंगे, या फिर सीधे एनकाउंटर के 4-5 लेवल की पॉलिसी चला रखी है। पॉलिसी चला रखी है इसलिए कि देखिए, सरकार की पहला इरादा सरकार का क्या है कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए, ये लोग मुख्य धारा से भटक गए, अब मुख्य धारा से भटक गए तो इन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाए। लेकिन मुख्य धारा में कोई एक रात या एक दिन में नहीं लाया जा सकता। और ऐसा नहीं है कि सरेंडर किया तो सीधे आपको घर बनाकर सरकार दे देगी और कहेगी कि खुली हवा में सांस लो। नहीं, इनको बाकायदा जेल भेजा जाता है, वहां पर इनके ऊपर नजर रखी जाती है, यह देखा जाता है कि इनकी पॉलिसी में क्या कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद इनको रखा जाता है, उसके बाद इनको रिहाई मिलती है और पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। इसमें कोर्ट में जब तक अदालत ये नहीं कह देता तब तक कुछ नहीं होता है। सरकार मौका देती है। इससे क्या होता है कि इनकी जिंदगी बच जाती है, इनकी जान बच जाती है। नक्सलियों, ये भले नक्सली हैं, लेकिन आपको पता है इनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो विवाहित हो जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और जब सरकार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाती है तो उसमें उनके बच्चों को अपने माँ बाप से हाथ धोना पड़ता है। मतलब सोचिए कि किसी बच्चे के सिर से अगर पिता या माँ का साया उठ जाए, उस पर क्या गुजरती होगी। ये नक्सली नहीं समझते, ये पहले आम लोगों को मारते हैं या फिर सरकार की कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से लेवी वसूलते हैं, डेवलपमेंट के काम में बाधक बनते हैं, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम एक मुहिम चला रहे हैं। तो अच्छा, अभी ये जो आपने जो डेडलाइन अमित शाह ने दिया था 31 मार्च 2026, मैं उसी पे आ रहा हूं। क्या ये सरकारें उसी डेडलाइन पर काम कर रही हैं नक्सलवादियों को खत्म करने का, जो पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था? हाँ, आप देखिए ना, अगर इस डेडलाइन को अगर पूरा करना है 31 मार्च 2026 तक, तो सबसे ज्यादा कार्रवाई कहां होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।
और बिल्कुल, दोनों स्टेट में आप बिल्कुल। देखिए सबसे ज्यादा जो इनामी नक्सली हैं जिन पर लाखों रुपए का इनाम रखा गया है, वो या तो महाराष्ट्र में छिप जाते हैं, गढ़चिरौली में छिप जाते हैं, या वो दंतेवाड़ा में छिप जाते हैं। यही दो ठिकाने हैं उनके बड़े, यहीं पर वो सबसे ज्यादा शरण लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो गढ़चिरौली का जंगल है, यहां पर दिन में भी नेटवर्क नहीं रहता। हाँ, आप जब जाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी ऐसे वीरानी जगह पर आ गए हैं आप, जिसका धरती से कोई लिंक ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको बिल्कुल, प्यास जब लग जाए तो कुछ उस साल इलाके पहले में पानी। बिल्कुल अनुभव, जब कुछ साल पहले बस्तर में गया था तो वहां पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आई थी। हालांकि बस्तर में बहुत ज्यादा सुधार आ गया, बस्तर में मुख्य धारा से तमाम नक्सली जुड़कर अब सरकार के पूरी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। वैसे ही हालात गढ़चिरौली और दंतेवाड़ा में भी आप बता रहे हैं, वैसे ही हालात और जैसे पहले आपने बस्तर में हुआ एक करते चीज थे। आपने नोटिस नहीं की, महाराष्ट्र पुलिस ने कामयाबी ऐसे वक्त में हासिल की है जब ठीक 2 दिन पहले 27 नक्सलियों को ढेर किया गया छत्तीसगढ़ में। यह एक बड़ा विजय ऑपरेशन था। ये मतलब सीआरपीएफ के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। सीआरपीएफ के कई जवानों ने शहादत दी है इसके लिए, और 27 नक्सलियों को जो ढेर किया गया, उसके बाद ये गढ़चिरौली में कामयाबी मिली। जानते हैं इसका क्या कनेक्शन है? हथियार ये लोग छिपाते थे यहां, शरण लेते थे वहां, और चूंकि बॉर्डर का कनेक्शन है तो इससे इनको फायदा हो जाता था। पूरा नेक्सस काम कर रहा था, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर। अमित शाह की डेडलाइन क्या थी, अमित शाह ने क्या कुछ कहा, उन सब ग्राफिक्स के जरिए उसे भी बता देते हैं कि तो खत्म करने के लिए चल रही है। अमित शाह ने जारी की नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने तय की है, और यह बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही और ऑन रिकॉर्ड ये बात है। हाल ही में 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली नंबाला केशव राव को पकड़ा गया, और इस तरीके से सरकार की लगातार कार्रवाई चल रही है, और सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त देश को करना चाहती है। माओवादियों का सर्वोच्च नेता था केशव राज बसवराज, जिसको लेकर अभी हम बात कर रहे थे, और उसका पकड़ा जाना भी एक बड़ी उपलब्धि अमित शाह ने नक्सलवाद खात्मे की। रोहित, उसे ढेर कर बिल्कुल दिया जिस तरीके, बिल्कुल उसको ढेर किया जाना एक बड़ी उपलब्धि थी, माफ कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर बीजापुर सीमा पर अबूझ माड़ जो एरिया है, उधर भी पूरी तरीके से प्रशासन है, और ये जो डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तय की गई थी, इस डेडलाइन के तहत ही सरकारें काम कर रही हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार काम कर रही है, और आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गढ़चिरौली के आसपास 4 ऐसे नक्सलियों को मार गिराया गया है जिनकी तलाश लंबे वक्त से थी। आखिरी कमेंट अनुपम प्रसून जी आपसे। देखिए, अब महाराष्ट्र की सरकार ने और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है इस बड़ी कामयाबी के बाद, या जो ये आप देख रहे हैं नक्सलियों के 36 लाख के इनामी नक्सली ने जब सरेंडर किया तब सीधे तौर पर यही कहा कि नक्सलियों के बर्बादी के दिन आ गए हैं। अगर कोई सरेंडर नहीं करता है, मुख्य धारा से नहीं जुड़ता है, तो उसका क्या हश्र होने जा रहा है, ये ट्रेलर दिखा दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी और फडणवीस सरकार ने भी। और सबसे ज्यादा देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन पर जैसे ही महाराष्ट्र से नकेल कसा गया, ये छत्तीसगढ़ में घिर गए, और महाराष्ट्र की पुलिस ने, महाराष्ट्र में जो सीआरपीएफ का ऑपरेशन चल रहा था, महाराष्ट्र की सरकार ने जो एक्शन लिया है, इससे ये सारे नक्सली भागे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। और छत्तीसगढ़ में जैसे ये पहुंचे, इनको एक तरीके से चारों तरफ से घेर लिया है सीआरपीएफ ने। अब जो बच गए हैं, जो 3-4 लोग बच गए हैं, उनकी बारी अब आने वाली है, क्योंकि अब सीआरपीएफ को उनकी लोकेशन की पूरी जानकारी हो चुकी है। और ये महाराष्ट्र की सरकार का ही एक बहुत बड़ा काम आप कहिए कि उसने महाराष्ट्र से इनको सबसे पहले भागने पर मजबूर किया। ये दूसरी तरफ भाग नहीं सकते थे क्योंकि महाराष्ट्र होकर ही भागते, तो अब इनके पास रास्ता बच गया था छत्तीसगढ़, और वहां पर इनको इस तरह से ट्रैप किया गया है कि अब ये कहीं जा नहीं सकते। इसलिए अमित शाह ने सोच समझकर जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन रखी, वो बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है। ठीक है, एक तरफ सरहद पर आतंकियों से लगातार भारतीय सेना
टक्कर ले रही है, उनको जवाब दे रही है। वहीं अंदर जो दुश्मन बन बैठे हैं नक्सलवाद वाले, इन सबको प्रशासन, अलग अलग राज्य सरकारें सबक सिखा रही हैं और शांति व्यवस्था कायम कर रही हैं। 31 मार्च 2026 डेडलाइन है गृह मंत्री अमित शाह की, और गढ़चिरौली या और जहां पर भी ऐसे नक्सली हैं वहां की सरकारें काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में लगातार सफाई अभियान चालू है और नक्सलवादियों को ढेर किया जा रहा है। जो सरेंडर कर रहे हैं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा भी जा रहा है, उनके लिए तमाम तरीके की स्कीम भी है। फिलहाल अनुपम जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जिस तरीके से काम कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।